आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 5, उसकी प्रश्नावली 5.2 का 14वां सवाल। सवाल शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी इन सवालों को पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सके। तो शुरू करते हैं हम आज का सवाल। सवाल है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो सबसे पहले हम 10 और 250 के बीच में 4 के जितने भी गुणज हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। अब 10 और 250 की बात हो रही है, यहाँ पे उनके बीच में लेना है, यानी कि 10 और 250 को नहीं लेना है, उनके बीच की संख्याओं को लेना है। अब 4 के गुणज होने का मतलब 4 का भाग किन किन संख्याओं में लग सकता है, 4 से किन किन संख्याओं में भाग लगाया जा सकता है, वो संख्याओं को लिखना है। तो अगर हम सबसे पहले देखें 10, तो 10 के बाद अगर 11 को देखें तो क्या 11 में 4 से भाग लगता है? नहीं लगता है। फिर 12 को देखते हैं हम, 12 में 4 से भाग लगता है? तो हाँ लगता है, क्योंकि 4 तिया 12। तो सबसे पहला अंक कौन सा होगा? 12, जिसमें 4 से भाग लग सकता है। अब 12 के बाद हम 4-4 का अंतराल लेके संख्याओं को लिखते जाएंगे, क्योंकि 4 के गुणज है तो 4-4 का अंतराल रहेगा। अब तो 12 के बाद 16, 16 और 4 20, ऐसे ही 20 और 4 24, आगे संख्याएं आती रहेगी। अब आखिरी संख्या भी हम लिख लेते हैं। आखिरी संख्या के लिए हम वही तरीका अपनाते हैं जो पिछले सवाल में हमने अपनाया था। इससे 13वां सवाल जब करा था पिछले वीडियो में, उसी तरीके से। तो हम सबसे पहले क्या करें, 250 जो है इसमें कितने से भाग लगा लेते हैं? 4 से भाग लगा लेते हैं, क्योंकि 4 के गुणज निकाल रहे हैं हम। तो 4 से भाग लगा लेते हैं 250 में। तो 4 से अगर भाग लगाएं तो 4 छंग 24, बचेगा कितना? 1, ऊपर से उतारा 0, 4 दूनी 8, बचा 2। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे पास शेषफल के रूप में 2 बच रहा है। मतलब हम 250 में से 2 को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या है जिसमें 4 से भाग लग रहा है। तो 250 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा? 248। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आखिरी अंक 248। अब सबसे पहले हम यहाँ करके सारे मान लिख लेते हैं। यहाँ प्रथम पद यानी a का मान कितना है? a का मान 12। फिर सार्वंतर यानी d का मान कितना है? सार्वंतर कैसे निकलता है? दूसरे पद में से पहला पद घटा के, यानी 16 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 16 में से 12 घटाया तो 4। और एक अंतिम पद भी हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। अंतिम पद यानी L का मान कितना है? 248। अब ज्ञात क्या करना है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। मतलब यहाँ कितने शब्द आ रहा है, मतलब हमें क्या करना है? पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि टोटल कितने संख्याएं जो 4 के गुणज है। तो पदों की संख्या निकालनी है, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि कितने का मतलब n का मान। जब भी प्रश्न में कुछ ऐसा लिखा है कि कौन सा पद या कितनी संख्याएं या कितने गुणज, तो उसमें हमें क्या ज्ञात करना होता है? n का मान ज्ञात करना होता है। अब हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र वही अंतिम पद का लगाएंगे, अंतिम पद यानी L का। तो हमने देख रखा है कि L यानी अंतिम पद के लिए वही सूत्र होता है जो nवां पद यानी an के लिए होता है।
तो nवा पद का सूत्र क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र l के लिए भी रहेगा। अब इस l की जगह l का मान रख देते हैं 248 बराबर a की जगह a का मान 12 प्लस n को हम ऐसे ही लिखेंगे -1 गुणित d की जगह d का मान 4। अब 248 ऐसे लिख देंगे, बराबर का 4 भी ऐसे लिख दिया, नहीं बराबर का 12 भी हमने ऐसे ही लिखा। और अब 4 से हम गुणा करें इस कोष्टक के अंदर की दोनों संख्याओं में, तो 4 का पहले हम n में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4n, और 4 का जब -1 में गुणा करेंगे तो आएगा -4। अब 248 ऐसे लिखेंगे, और 12 में से यदि हम 4 को घटा दें, क्योंकि ये 12 प्लस का है 4 माइनस का है, तो 12 में से 4 घटाएं तो कितना बचेगा 8, और प्लस में ये 4n हम ऐसे ही लिख देंगे। अब n का मान अगर निकालना है तो n वाली संख्याएं एक तरफ कर लेंगे और बिना n वाली दूसरी तरफ। तो सबसे पहले हम इस 4n को बराबर के आगे ले आते हैं, तो ये अभी प्लस का 4n है, बराबर के आगे लाने पे ये माइनस का 4n हो जाएगा, और बराबर के पीछे 8 तो पहले से है ही, और 248 को भी यदि हम बराबर के पीछे ले जाएं तो ये प्लस 248 की जगह हो जाएगा माइनस का 248। अब -4 ऐसे लिख देते हैं, ये एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है, यानी इनको हम घटा देंगे, तो 248 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 240, और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए चिन्ह हम माइनस का लगा देते हैं यहाँ। अब माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो n बराबर बचेगा 240, और ये 4 आ जाएगा n के, नहीं 4 आ जाएगा 240 के बटे में। अब 4 से 240 को काटते हैं तो 4 छंग 24, और ये जो 0 है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, मतलब n बराबर आया 60। यही n का मान ही हमें ज्ञात करना था, तो अब हम आखिरी में उत्तर लिख देंगे। अतः क्या ज्ञात करना था हमें, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो हम उत्तर लिख देंगे 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। तो आखिरी उत्तर लिख देते हैं अब, 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। ये है इसका आंसर। अब चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।